सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वर्सेस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, एक होता है एक्सपायरी डेट्स वाला और एक होता है परपेचुअल नेचर्स। ठीक है, सो आज हम लोग जो गोल्ड ट्रेड करते हैं, कहीं पे भी प्लेटफॉर्म में ट्रेड करते हो या फिर आप अपने ब्रोकर के अकाउंट में पैसे डाल के ट्रेड करते हो, वो होता है परपेचुअल फ्यूचर। अब परपेचुअल फ्यूचर क्या होता है, सबसे पहले उसको जानना है। परपेचुअल फ्यूचर एक ऐसा फ्यूचर होता है जो एक अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, जो आपको कभी भी अगले महीने के लिए कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है। वो जब तक आपके अकाउंट में एक मेंटेन बैलेंस होगा, आपका प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा हो, जब तक आपके अकाउंट में एक मेंटेन बैलेंस होगा, तब तक वो फ्यूचर की पोजीशन जो है आपकी रनिंग रहेगी। जैसे ही आपका कम होगा बैलेंस, तुरंत की तुरंत कट जाएगी आपको मार्जिन कॉल की वजह से। ठीक है, सो परपेचुअल फ्यूचर का बेनिफिट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा बेटर चीज ये है कि आप इसको एज स्टॉक होल्डिंग कर सकते हो, लाइक दैट कि अपने स्टॉक खरीद लिया, फिर आपने एग्जिट नहीं किया उसको, एंड आपने बहुत लॉन्ग पीरियड तक होल्ड किया, तो आप उस चीज का बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हो। सेकेंड है कि इसमें लेवरेज मिलता है। आप अगर स्टॉक बाय करते हो, अगर जो आपको रिलायंस का स्टॉक बाय करना है, तो उसके अंदर आपको लेवरेज नहीं मिलेगा। यहाँ पे परपेचुअल फ्यूचर के अंदर ऑलमोस्ट 100x का लेवरेज मिलता है आपको। तो समझो, मैंने गोल्ड, अगर पहले के जब गोल्ड बहुत ट्रेंडिंग था, 3200 3300 की रेंज में मैंने बाई कर लिया, तो आज मेरा जो पोजीशन है कभी भी नहीं कटता। इन आई कैन से दैट कि नेक्स्ट 2 to 3 years गोल्ड फिर से उस जोन पे अगर नहीं गया, बाई चांस यहाँ से भी 5000 से ब्रेकआउट देके फिर से ऊपर की तरफ निकल गया, 4800 4900 का जो ब्रेकआउट है 5300 का, वो अगर ब्रेक करके फिर से निकलता है, देन 6000 7000 पे चले जाता है, तो ये कभी भी नहीं आने वाला है नंबर। तो वो मेरा एक ऐसी पोजीशन बन गई जो एक स्टॉक की तरह काम करेगी, स्टॉक होल्डिंग की तरह। मगर उसमें एक चीज मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएगी, वो लेवरेज। अब इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पीपल टेक अनलिमिटेड लेवरेज एंड डिपॉजिट $100। ठीक है, $100 डिपॉजिट किया एंड $100 से जब वो ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, एंड ऑफ द डे, बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग और एनी रीजन, मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, कुछ भी हो सकता है, उस रीजन से वो अपना पूरा का पूरा कैपिटल गवा देते हैं। तो यहाँ पर लेवरेज मिलने का फायदा भी है, बट अपोजिट साइड पे यहाँ पे एक नुकसान भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया परपेचुअल फ्यूचर। अब नॉर्मल जो फ्यूचर होता है, जो हमारे इंडियन मार्केट में होता है, वो एक्सपायरी डेट वाला होता है। ठीक है, एक्सपायरी डेट वाला फ्यूचर का मतलब क्या होता है कि समझो आज है 30 फेब। ठीक है, 30 फेब तो आती नहीं है, तो अपने क्या करते हैं, 30 मार्च ले गए थे। ठीक है, 30 मार्च ले देते, 30 मार्च वुड बी द एंड ऑफ द डे। वहां पे आपको ब्रोकर को बोलना पड़ेगा कि मैं इस फ्यूचर को नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जब आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, तब आपको वो चार्जेस ब्रोकर को भी देने पड़ेंगे एंड एक्सचेंजेस को भी देने पड़ेंगे। एंड जैसे आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, वो अगले मंथ के लिए शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सो जिस तरीके से आपकी फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट डेट शिफ्ट होती जाएगी, वैसे वैसे जो प्रीमियम है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये एक चीज रहता है, बट इसमें कुछ भी नुकसान नहीं होता। समझो, मुझे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेना है फेब मार्च, है ना, 3 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर रहता है। समझो आज मार्च चल रहा है, तो अप्रैल मार्च का फ्यूचर, अप्रैल और मई 3 महीने का फ्यूचर हुआ। अब मैंने मई का फ्यूचर ले लिया है। ठीक है, मई का फ्यूचर लिया और मई खत्म होने वाले, तो ब्रोकर का मुझे कॉल आएगा या मैसेज आएगा या कुछ भी हो सकता है, आपको बोलेगा कि भाई मार्च का फ्यूचर खत्म हो रहा है, आपको अब हो सकता है कि कैरी फॉरवर्ड करना है या फिर इस पोजीशन को कट कर देना है। तो आपने बोला कि मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है, तो जो चार्जेस आपको पे करने हैं वो पे करके कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसमें भी सेम रूल है कि मार्जिन मनी आपको हमेशा डिपॉजिट करके रखना ही पड़ेगा। अगर मार्जिन मनी से ऊपर लॉस चल रहा होगा, देन वो पोजीशन अपने आप कट जाए। ठीक है, तो ये हो गई चीजें। एंड अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फ्यूचर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता है। ठीक है, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो ऑलमोस्ट नीचे जाएगा, बट ऑप्शन एक ऐसी चीज होती है जो टाइम के साथ साथ में डेप्रिशिएट होती रहती है। वो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट बोल सकते हो। यहाँ पे डेप्रिशिएशन वर्ड बहुत खराब है, बट ठीक है, आप समझ सकते हो कि ऑप्शन से डेप्रिशिएशन लगता है उसके अंदर, कि भाई जैसे टाइम आएगा, अगर समझो आपने 28 फरवरी का या 27 फरवरी का आपने कॉन्ट्रैक्ट लेकर रखा, दिया एक्सपायर होने वाले टाइम के साथ, समझो उसकी 100 रुपए की वैल्यू थी। अब वो आने वाले टाइम में अगर निफ्टी का जो प्राइस है, कोई भी एक्सपायर्ड कमोडिटी का प्राइस 24,000 है और आपने 24,000 का ही ऑप्शन ले रखा है, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे ही उसकी एक्सपायरी डेट आएगी वो जीरो हो जाएगा। तो आपने मार्केट को कुछ लमसम अमाउंट दिया, समझो आप 240 का प्रीमियम आपने खरीदा, इंटू लॉट फिक्स रहती है, समझो 90 का लॉट है या 80 का लॉट है, इंटू जो भी करके, जो समझो 15-20 हजार रुपए का एक ऑप्शन का लॉट आता है, वो पूरा को पूरा प्रेस कर रहे हो
जनरली ऑप्शंस आर फॉर हेजिंग नॉट फॉर स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग। वो आपको हेज करने के लिए दिया जाता है कि आपकी कई बड़ी पोजीशन है फ्यूचर्स के अंदर या फिर स्पॉट के अंदर, तो रातों रात अगर फेड का कोई इंटरेस्ट रेट डिसीजन है या पीएम की स्पीच है या फिर एनीथिंग कुछ भी है, तो आप उसके बदले हेज कर सकते हो। जो मैंने रिलायंस के 10,000 शेयर बाय कर लिए, 10,000 नहीं 1 लाख शेयर बाय कर लिए, ठीक है। 1 लाख शेयर बाय करने के बाद में अगले दिन रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, वहीं पे जाके पुट ले लूंगा रिलायंस का। समझो 200 रुपये का पुट चल रहा है, 200 रुपये तो बहुत ज्यादा हो जाता है, बट ठीक है एग्जाम्पल के लिए 200 रुपये का पुट चल रहा है, इनटू द क्वांटिटी ऑफ सेम ये वाली लूंगा या फिर थोड़ी सी कम ले लूंगा। इससे क्या हो जाएगा, कल के रिजल्ट से मेरी पोजीशन को कुछ भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। इसकी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनती है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, बट मेनली ऑप्शंस आर नॉट फॉर ट्रेडिंग बेसिस के लिए कि आपका जो प्रॉफिट हो गारंटी कुछ नहीं। बिकॉज अगर समझो मार्केट ऊपर भी जा रही है, देयर आर वेरी चांसेस ऐसे भी होते हैं कि प्रीमियम ना बढ़े उस दिन में, ठीक है। सो ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है, पूरी कैलकुलेशन रहती है, डेल्टा गामा वेगा सब थीटा ये सब रहता है, तो उसके अंदर आपको नहीं पढ़ना है। आप क्या कर सकते हो भाई, इसके अंदर हमारे पास में सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग के लिए होता है परपेचुअल फ्यूचर, जो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक लेवरेज नाम की चीज भी है जो वो भी देता है। साथ साथ में लेवरेज के साथ साथ में आपको अनलिमिटेड होल्डिंग टाइम होता है, आपकी ब्रोकरेज भी एक बार लगने वाली है, एंड आप उसको जितना मन चाहे उतना होल्ड कर सकते हो। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क एंड कमोडिटी मार्केट, एंड यू कैन सी दैट कमोडिटी मार्केट्स में सब चलेगा, वहाँ पे आपको इंडियन मार्केट में ये सब नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब दूसरी चीज होती है कि पीपल से दैट कि ये एक बैन प्लेटफॉर्म है या फिर ये एक इनलीगल प्लेटफॉर्म है, इस वजह से प्रोफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है। प्रोफॉर्म अगर आप ट्रेड कर रहे हो देन इट इज लीगल इन इंडिया। एक तरीका होता है और उस तरीके से अगर आप चीज़ों को करते हो तो लीगल है, बाकी तरीके के बाहर जाओगे तो वो भी लीगल है। बट यहाँ पे ब्रोकर के अकाउंट में डायरेक्ट आप पैसा डाल के आप ट्रेड कर रहे हो देन दैट इज इनलीगल, बिकॉज वी नो दैट कि फिर्मा एक्ट के अंदर अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो डॉलर्स को, विड्रॉ कर रहे हो डॉलर्स को, दैट इज नॉट इन अवर वो जो रूल्स है कि नहीं कर सकते आप। सो इस वजह से वो चीज़ को आप नहीं कर सकते, बट आप प्रॉप फर्म खरीद के उसमें से प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हो। एंड दूसरी चीज, आप अगर ब्रोकर के थ्रू कर रहे हो देन आप क्या कर सकते हो, एक सही तरीके से जैसे लिस्टेड प्लेटफॉर्म से डेल्टा एक्सचेंज है जो भी आपको गोल्ड एंड उन सब एसेट्स के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुका है, वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। वहां पे ब्रोकरेज बहुत ज्यादा रहते हैं, बट एक हाँ अब बोल सकते हो कि एक अमाउंट तक अगर आप समझो $10,000 तक आप अगर ट्रेड कर रहे हो एंड आप प्रॉपरली सीए से कंसल्ट करके चीजों को कर रहे हो देन आप कर सकते हो, ऐसा कोई इतनी भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, बैंक अकाउंट आपको वही यूज करना है कि किसी दिन बाई चांस फ्रीज भी लग जाए तो आपके बाकी सारे फंड दूसरे अकाउंट पे हो या किसी और के नाम के जो अकाउंट है उसमें हो, ताकि आपको कोई भी तरीके से लॉस ना हो बड़ा, जो आपके इनिशियल कैपिटल जो आपकी या इनिशियल पैसा जो आपके अकाउंट में रहता है। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को मैंने आपको एकदम डिटेल में समझाया, किस तरीके से फ्यूचर ऑप्शंस वर्क करते हैं, किस तरीके से परपेचुअल फ्यूचर का बेनिफिट होता है, किस तरीके से ऑप्शंस जो है एट लास्ट एक डेप्रिशिएटिंग एसिड होता है, जो आप खरीदोगे तो देर आर वेरी लेस चांसेस कि आप उसमें प्रॉफिट करो, बिकॉज मार्केट ऊपर जाए या ना जाए एट लास्ट उसको जीरो होना होता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे ऑफ एक्सपायरी 90% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स गेट इनटू जीरो, एंड वहाँ पे आपका लॉस होना 90% तो श्योर ही होता है, बिकॉज दैट 90% कॉन्ट्रैक्ट गेट जीरो, एंड वहाँ पे 10-20 रुपए के ऑप्शन कभी कभार स्पाइक देख के 200 या 500 चले जाते हैं। दैट इज वेरी बोल सकते हो बहुत 10 में से एक दिन ऐसा होता है, बट परपेचुअल फ्यूचर के अंदर आप रात को कितने भी टाइम ट्रेड कर सकते हो। गोल्ड अगर समझो 200-300 पॉइंट एक बार में रैली करता है देन उस रैली का फायदा उठा सकते हो। सो दिस कुड बी चेंजिंग मूवमेंट फॉर यू, अगर गोल्ड में इतना बड़ा मूवमेंट कैप्चर करते हो, लेवरेज भी मिलती है, तो इन सब चीज़ों के साथ में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कंपेयर टू ऑप्शंस। एंड ऑप्शंस के अंदर लिमिटेशन भी है, टैक्सेस भी लगते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्सेस एंड ऑल चीज़ें लगने वाली, तो उस वजह से पर ट्रेड आपकी जो कॉस्ट है 80 to 100 रुपीज हो जाएगी। यहाँ पे आपको कोई भी तरीके से चार्जेस जो है वो पे करने रहते हैं, बट उस स्टार्टिंग में जो है वही पे करने रहते हैं, इसमें माइनस पे आ जाता है। समझो मैंने एक लॉट गोल्ड का ओपन किया, -$100 या $100 से बहुत ज्यादा हो गया, $50 के आसपास आपका जो है ब्रोकरेज लग गया। वो जब प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो आप प्रॉफिट बुक करोगे तुरंत अकाउंट में आएगा, तो वो चीज आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगी कि जैसे ही मैंने ट्रेड क्लोज किया अगले दिन मुझे पता चलेगा कि मेरे
अकाउंट में से कितना ड्यूटी, स्टैंड ड्यूटी एंड ऑल दैट कट को, बट इसके अंदर वो सब चीजें पहले से माइनस होके एट द एंड ऑफ द डे योर PNL कम्स टू योर अकाउंट, आप उसके बाद तो कुछ भी कट नहीं होने। ठीक है, so thank you for watching the video, stay tuned for the next one.